राम राम जी। आज बहुत ही सूक्ष्म चर्चा करते हैं संक्षिप्त भविष्य पुराण से दीपदान के बारे में कि हमें प्रतिमाओं के सम्मुख दीपदान करना चाहिए। इससे हमारा कल्याण होता है और इच्छित वस्तु की प्राप्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पेज संख्या 538 पर दीपदान की महिमा का प्रसंग है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, वो कौन सा व्रत, तप, नियम और दान है जिसके करने से इस लोक में अत्यंत तेजोमय शरीर की प्राप्ति होती है, वो आप बताएं। तो उस पर भगवान कृष्ण बोले, महाराज, किसी समय में पिंगल नाम के एक तपस्वी मथुरा में आकर प्रवास कर रहे थे, यानी रह रहे थे। उन तपस्वी से देवी जामवती ने भी यही प्रश्न किया। इस विषय को आप सुने। पिंगल मुनि ने कहा, देवी, संक्रांति के दिन, यानी जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, उसको संक्रांति कहते हैं। उस दिन कोई दीपदान करे। किसके निमित्त? जो आपके देवता हों उसके निमित्त। सूर्य ग्रहण के करें, सूर्य ग्रहण वाले दिन दीपदान करें। चंद्र ग्रहण वाले दिन दीपदान करें। वैग्रहति योग हो या व्यतिपात योग हो या उत्तरायण सूर्य हो, जैसे मकर संक्रांति वाले दिन, उसे उत्तरायण सूर्य होता है वहाँ। दक्षिणायन सूर्य हो, यानी कर्क की संक्रांति हो। विषव योग हो। एकादशी हो, एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, उसमें दीपदान करो। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि हो, यानी 14 हो, पूर्णिमा से एक दिन पहले। कोई तिथि क्षय हो, यानी सूर्य एक तिथि में निकले और बीच में दूसरी तिथि आ जाए, अगले दिन नई तिथि हो, तो उसे तिथि क्षय कहते हैं। सप्तमी तिथि हो, अष्टमी तिथि हो, इन पुण्य के दिनों में स्नान करके व्रत पारायण स्त्री और पुरुष को अपने भूमिदेव को दान करना चाहिए। भूमिदेव कौन है? जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं इस समय पृथ्वी पे, वो भूमि देवी हैं। अब इससे संबंधित कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी सुनाता हूँ आपको। इससे प्रदीप्त और ओजस्वी शरीर प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, भूमि के देवता कौन है, यानी भूमिदेव कौन है? मेरे संशय को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में सतयुग के आदि में त्रिशंकु नाम का एक सूर्यवंशी राजा था जो शरीर स्वर्ग को जाना चाहता था। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने उसे चांडाल बना दिया। इससे त्रिशंकु बहुत दुखी हुआ। उसने विश्वामित्र जी से समस्त वृत्तांत कहा। इससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। उस सृष्टि में सभी देवताओं के साथ त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया और श्रृंगाष्टक यानी सिंगाड़ा, नारियल, कोद्रव, कूष्मांड, अब कोद्रव क्या है ये मुझे नहीं पता, कूष्मांड तो पेठे के लिए कहते हैं, ऊंट, भेड़ आदि का निर्माण किया एवं नए सप्तऋषि और देवताओं की प्रतिमा का भी निर्माण कर दिया। उस समय इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना करी और विश्वामित्र जी ने सृष्टि को रोकने का अनुरोध किया। विश्वामित्र जी से सृष्टि को रोकने का अनुरोध किया तथा दीपदान करने की सम्मति दी। जो प्रतिमाएं उन्होंने बनाई थी उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं का वास हुआ और वे ही इस संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए मृत्युलोक में प्रतिमाओं में मूर्तिमान रूप से स्थिर हुए एवं नैवेद्य आदि को ग्रहण करते हैं। नैवेद्य कहते हैं जो आप घर में कतली बना लेते हैं, लड्डू बना लेते हैं, खीर बना लेते हैं, घर में अपने आप स्वयं जो प्रसाद तैयार करते हैं उसे नैवेद्य कहते हैं। अपने भक्तों की पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, वे ही भूमिदेव कहलाते हैं। राजन, इसलिए उनके सम्मुख दीप दान करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए प्रद्युत दीप को रक्त वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्णवर्ती कहलाती है। यानी भगवान सूर्य को यदि आप कोई दीप दान करना चाहते हैं तो लाल रंग के वस्त्र से बत्ती बनाओ। शिव जी के लिए निर्मित करो, श्वेत वस्त्र की वर्तिका बनाओ, यानी बत्ती बनाओ। ईश्वर वर्ती, विष्णु के लिए निर्मित पीत वस्त्र की वर्तिका, यानी विष्णु के लिए जो बनाए वो पीले वस्त्र की बनाए। भोगवर्ती, गौरी के लिए बनाए निर्मित कुमकुम रंग के वस्त्र की वर्तिका सौभाग्यवर्ती, दुर्गा के लिए। लाख के समान रंग वाले वस्त्र की वर्तिका पूर्ण वर्तिका कहलाती है। अब इसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि खड़ी बत्ती जलाओ या पड़ी बत्ती जलाओ, कहीं नहीं लिखा है। आप श्रद्धा युक्त जैसे भी दीपदान करेंगे वो स्वीकार है।
देवताओं के लिए ऐसे ही वर्तिका, वर्तिका माने बत्ती, वर्तिका युक्त दीपक का दान करना चाहिए। पहले देवता का पूजन करने के लिए बड़े पात्र में घी भरकर दीपदान करना चाहिए। इस विधि से जो दीपदान करता है वो सुंदर तेजस्वी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है। अब सारांश क्या निकला भाई? सारांश एक ये निकला कि भाई मूर्ति पूजा कब और क्यों शुरू हुई। मूर्ति पूजा हुई दूसरा स्वर्ग बनाने के व्यवस्था के कारण। और दूसरा सारांश ये निकला कि हमें दीपदान प्रत्येक पर्व पे करना चाहिए, जो पर्व हमें प्रभु की कृपा से याद रह जाए। अब हर दिन तो हर पर्व तो याद नहीं रहेगा, इसलिए नियम बना लो कि हम भगवान की प्रतिमा के सम्मुख रोजाना सुबह और शाम स्वच्छ वस्त्र पहनकर या स्वच्छ होकर दीपदान करेंगे। और अशुद्धि की अवस्था में नहीं करना है। स्त्रियां अगर अशुद्धि की अवस्था में तो ना करें। और कोई अगर संतान पैदा हो गई है, उसमें 11 दिन की अशुद्धि है, तो भी दीपदान ना करो, मूर्तियों को ना छुओ। और यदि किसी का देह का अवसान हो गया है, उसके प्राण ज्योति जो है वो ज्योति में मिल गई है, तो भी हमें 11 दिन का शोक मनाना चाहिए। उस अवस्था में भी हमें दीपदान नहीं करना है। तो हर रोज़ दीपदान करें। ये हमने दीपदान की महिमा आपको सुना दी। हरिओम। और ये दीपदान की महिमा आपको सुनाई संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। हरिओम।